नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन आपको सुबह 6 बजे आपको ऐसी ट्रिक मिलती है जो सभी एग्जाम में आपको काम आती है, ठीक है। और कुछ एक आधी ट्रिक तो ऐसी होती है जो आपके नॉर्मल लाइफ में भी काम आ जाती है, जैसे किसी भी संख्या का सुकेर निकालना और इस तरह के भी। तो आप सुबह 6 बजे आपको डेली आपका मतलब दूसरे तीसरे दिन, लगभग दूसरे दिन ही आपको ट्रिक मिल जाती है जो आपके सभी एग्जाम में काम आती है। बहुत सी ट्रिक अपने आ चुके हैं और आगे भी रेगुलर ऐसी ही आती रहेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाए। आज की वीडियो में, आज की ट्रिक में हम बात करेंगे जो आपका साधारण ब्याज होता है, जो आपका साधारण ब्याज होता है, यानी चैप्टर वाइज आप पढ़ते हो, चीजें पढ़ते हो। साधारण ब्याज होता है, इसी के साथ में चक्रवर्ती ब्याज होता है। लेकिन आज की हम जो वीडियो है, ट्रिक है, इसमें बात करेंगे साधारण ब्याज में जो आपके किस्तों वाले क्वेश्चन आते हैं। किस्त, देखिए कोई किसी ना किसी तरीके से इन चीजों को करता आ रहा है, ठीक है। पहले कुछ साधन संसाधन कम थे तो एक ही तरीका लग रहा था, आप कहीं से कुछ देखते हो, कहीं से कुछ मिलता है, तो अलग अलग तरीके। लेकिन फिर भी आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं ऐसा, और साथ में ध्यान रहे, एक साइड जैसे आपकी ट्रिक लिखी, उसके साथ में आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट, ये ऐसा होता क्यों है, वो भी चीज आपको यहाँ पे बताऊं, ताकि इस तरीके के जो किस्तों वाले क्वेश्चन है वो आपके कभी गलत ना हो। तो देखिए, मैं सीधा डायरेक्ट ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक, फिर उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। जैसे यहाँ पे है एक क्वेश्चन, 3600 रुपए का ऋण है, उसको 5 वर्ष के बाद 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने राशि होगी, यानी प्रत्येक साल जो आप किस्त दे रहे हो वो आपकी कितनी राशि हो। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, 3600 रुपए का ऋण, यानी 3600 रुपए का कर्जा मान, ऋण मतलब कर्जा। तो इसका मतलब ये है कि 3600 रुपए का ऋण चुकाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3600 रुपए ही उधार लिए थे, समझ गए ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3600 रुपए ही उधार लिए थे, क्योंकि ब्याज लग रहा है इन सारे चीजों पे, फिर आपके 3600 रुपए वहां पे माने जाए। जैसे समझने के लिए मतलब आप देखिए कि जैसे बैंक की बात करें, यानी वो कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से भी आप ब्याज दे रहे हो, उस तरफ से भी आप ब्याज ले रहे हो, यानी दोनों चीजें, दो प्रकार का इसमें ब्याज है वो आपका लग जाता है। कैसे क्या होता है चीजें वो देखिए। एक बात मानिए, यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं, 5 वर्ष के बाद और 5 वार्षिक किस्तों में चुकाना। प्रत्येक राशि आप सभी को पता है, आप दोगे क्या दोगे, समान बोल भी देता है कि प्रत्येक समान किस्तों में चुकाना है। इस तरह मान के चलो ये सारा क्वेश्चन नहीं है, आप क्या करोगे जी, 100 रुपए। एक बात सोच के देखो कि ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तब आपको 5 किस्तें चुकानी है, तो आप कुछ भी चीजें नहीं पता होता, आप क्या करते हो, 100 रुपए। चलिए पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए और आपको मजा आ जाए। देखिए ट्रिक क्या है जी, जो भी चीज दे रखी है, आपको पता है कुछ चीज नहीं होती, मेरे पास क्या लिखता हूं मैं, 100 रुपए। फिर आप देखो कितने वर्ष हैं उतने ही यहाँ पे लिखने, जितने वर्ष उतने ही यहाँ पे लिखने। लेकिन लिखोगे कैसे वो देखिए, कितनी 5 वर्ष के बाद 5 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी टाइम हो गया 5 साल, या आप कह सकते हो 5 किस्त होगी, दोनों चीज एक ही बात है। यानी 5 लिखने, यहाँ पे एक ये हो गया, दूसरा लिखेंगे, तीसरा, चौथा और 5, सिर्फ ये 5, जिनमें पहले हमने शुरुआत कर दी, यानी आपको कुछ चीजें नहीं पता होता, आप क्या लिखते हो, 100। अब जो बाकी के हैं वो कैसे लिखोगे, जैसे ही आपने 100 लिखा, रेट पे आप ध्यान दीजिएगा, कितना है 10%, वो ऐड करते जाइए बस। 110 फिर ऐड कर दो 10, 120 फिर ऐड कर दो 130, फिर ऐड कर दो 140। यानी क्या क्या ट्रिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे इसका। देखिए क्या क्या, पहले आपने लिखे 100, क्योंकि नहीं पता कितनी किस्त देनी है, तो आप नहीं पता उस चीज को क्या मानते आ रहे हो, 100 लिखा, फिर रेट पे ध्यान दिया, 10%, 5% होती, 5 ऐड करता जाता, 10% है तो 10, 15% है तो 15, तो कितना 10%, 110, 120, 130, 140 देखोगे तो 5 किस्तें भी हो गई और 10 हमने ऐड भी कर दिया। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे काउंट किया तो 400, 500 और 600। यानी आपके अनुसार आपने चीजें हैं, वो ऋण है वो कितना दिया है, 600। क्वेश्चन कह रहा है कितना दिया है, 3600। यानी जो 600 की वैल्यू है वो क्या है आपकी, 3600।
600 की वैल्यू है वो क्या है 3600। एक की वैल्यू निकालेंगे तो भाई 3600 बटे में 600, 2 0 से 2 0, 6 छंगा 6। एक की वैल्यू 6। हमें पूछा है प्रत्येक किस्त कितने की होगी। किस्त हम जो भी चीज नहीं पता होता वो अपने आप में कितनी होती है 100%, यानी 100 है। एक की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू कितनी 6 गुणा 100 यानी 600। यानी प्रत्येक किस्त की राशि की बात करूं तो आपकी क्या हो गई 600 रुपए। यानी सीधा डायरेक्ट देखिए आपका क्या आ गया भाई, यहाँ पे आंसर आएगा। बिल्कुल ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई। जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना है। सबसे पहला 100 लिख दो, उसके बाद आप देखो क्या है रेट, वो उसमें ऐड करते जाओ। लास्ट में देखो आपका कितना ऋण हुआ, क्वेश्चन का कितना ऋण है, दोनों को बराबर करो, किस्त की राशि आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 600। अब ये चीजें होती कैसे हैं उस चीज का आप कॉन्सेप्ट देखिए। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे उसके बाद भी। तो देखिए ये चीजें कैसे क्या होती हैं, इन चीजों पे आप थोड़ा सा देखिए, अब समझाते हैं। यहाँ पे आपको नहीं पता टाइम यही कि 3 साल मान लो 5 साल जो भी है 3 साल के लिए है, 3 वर्ष है और आपको बराबर किस्तों में चुकाना है। तो आप कैसे क्या जो आपने लिखा ना भी 100, 110, 120, 130, 140, ये तो 5 साल के लिए। अभी 3 साल के लिए है तो ये 3 चीज आनी चाहिए। ये कैसे आती है वो देखिए, 3 वर्ष है और 10% की दर है। ठीक है, इसी से अब देखिए ये चीजें ना होती, आपको पता है कि ब्याज है, साधारण ब्याज है, सारी चीजें हैं और बोल रहा है बराबर किस्तों में देना। तो आप क्या करते हैं, पहली साल भी 100 रुपए देते, दूसरी साल भी 100 रुपए देते, तीसरी साल भी आप 100 रुपए देते। ठीक है, ऐसा आप करते। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका जैसे साधारण ब्याज लगा हुआ है, आप किस्तों में ना चुकाकर उसको क्या करते एक साथ देते, यानी 3 किस्तों के बाद आप, यानी 3 साल के बाद सारे रुपए देते। तब आप यदि प्रत्येक साल आप रुपए दे रहे हो तब कितने दे रहे हो 300। प्रत्येक साल, हर साल आप 100 रुपए दे रहे हो तब आप कितने दे रहे हो 300। लेकिन यदि इन्हीं चीजों को आप रोक कर, यानी इन्हीं चीजों को आप रोक कर एक साथ देते हो तब आप रुपए कितने दे रहे हो 3 साल के 330। तो ये 330 कैसे आते हैं वो चीज आपके समझ में। अब देखिए आप बैंक में गए, आपने जैसे 300 रुपए वो किए तो आपकी किस्त जा रही है 100 रुपए की। ठीक है, और आपको पहले जैसे रुपए लिया आपने तो आपने सोचा कि 3 साल बाद ही ये रुपए मैं लौटाऊंगा। लेकिन कुछ क्या हुआ कि आपको पता चला कि बैंक हर साल आपसे रुपए मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को उस तरीके से समझिए। ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, ये तीसरी साल। अब देखिए ये जो 100 रुपए है, जो पहली साल 100 रुपए, आपको क्या करना था, तीनों साल के एक साथ देने थे आपको रुपए। ठीक है, लेकिन क्या किया आपने, पहली साल भी 100 रुपए दिए। तो यानी देना तो था आपको 3 साल बाद, यानी 2 साल बाद, यानी तीसरे साल के बाद में देना था, यानी 2 साल और रखने थे आपके पास ये रुपए। लेकिन आप पहले ही इन चीजों को, इन रुपयों को दे रहे हो। यानी आपने जब बैंक से आपसे मांग रहा है, जैसे 100 रुपए आप अपनी तरफ से तो 100 रुपए दे रहे हो हर साल। ठीक है, लेकिन जब इस पे ब्याज जुड़ रहा है, यानी ये 100 रुपए आपने कितनी साल पहले दे दिया भाई, 2 साल पहले दे दिया। यानी ये 100 रुपए आपने 2 साल पहले दे दिया, अन्यथा आप 3 साल होने के बाद भी ये चीजें दे सकते थे, ये 100 रुपए दे सकते। तो आपने जो 2 साल पहले ये दिए हैं, यानी इस चीज का ब्याज भी आपको मिलने वाला है। और ब्याज की दर क्या है 10%, यानी 1 साल का 10%, 2 साल का कितना 120। कहने का मतलब हुआ आप दे तो 100 रुपए रहे हो, लेकिन आपका, आप कह सकते हो कि आपका जैसे बैंक में आप दे रहे हो 100 रुपए की किस्त, आपका वहां पे लिखा कितना जा रहा है 120। ये ठीक है, ये बैंक की तरफ से है कि आप 100 रुपए ही दो, लेकिन आपका लिखा जा रहा है 120। अब 120 लिखा क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने ये लास्ट में ना लेकर आपसे प्रत्येक वर्ष ले रहे हैं, तो हम ही आपको यहाँ पे ब्याज है वो मान के चल रहे हैं कि आपने इनका ब्याज है वो दे दिया, क्योंकि आपने 2 साल पहले ये रुपए दे दिए, तो हम खुद मान के चल रहे हैं कि आपने 2 साल का यहाँ पे ब्याज दे दिया। ठीक, चलिए ये 100 रुपए की जगह आपने क्या लिख दिया बैंक ने 100। फिर अगली साल आया आप 100 रुपए, फिर बैंक ने दोबारा मांग लिए। आप कहोगे कि मुझे तो तीसरी साल के बाद देना था, लेकिन उसने जैसे ही दूसरी साल आई उसने 100 रुपए आपसे फिर मांग लिए। तो आप ये जो 100 रुपए है ये कितनी साल पहले दे रहे हो भाई, 1 साल पहले। कितनी साल पहले, 1 साल पहले। तो बैंक क्या कहेगा कि इसका भी हम आपका ब्याज मान लेंगे, यानी 10% के हिसाब से यहाँ पे भी आपका बैंक वाले कितना मान लेंगे 110 रुपए चीज की।
अब लास्ट वाली बात आती है, यहाँ पे आप सीधा वैसे देते डायरेक्ट तो भी 100 रुपए देने पड़ते, और अब तो 2 साल तो आपने बैंक ने ब्याज लगा भी लिया अपना, अब तो आपको रुपए चुकाने ही थे जितने भी थे, तो यानी लास्ट में आप 100 के 100 ही चुका रहे। यानी ये जो निकल का है देखिए 100 हो गया, 110 हो गया, 120, 3 साल। ऐसे ही यदि 4 साल का होता तो 130 हो जाता, 5 साल का होता तो 140 हो जाता। कहने का मतलब ये तरीका आपका कहां से आया, उस चीज का कॉन्सेप्ट ये है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है बिल्कुल अच्छे लेवल से, और इस चीज का आंसर आपको सॉरी बताना है। क्या है, 1840 रुपए का ऋण है, 10% की रेट है, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ऑप्शन लेना चाहो तो 300, 400, 500, 600। अब देखिए इसमें इतना वो नहीं रहता है कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सेम ऐसा है कभी 5%, कभी 7%, कभी 10%, इस तरह के ही आपसे लगातार है वो पूछेगा। और आपको ट्रिक भी बताई है कि कैसे क्या, सीधा डायरेक्ट जैसे 100 मान लिया, फिर रेट जोड़ते जाओ, जितनी साल है उतनी बार चीजें लिखो, सीधा आंसर आ जाएगी। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आप इसको, और इसी तरीके का आता है CI। तो उम्मीद करता हूं SI की जो किस्तों वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी साथ में कॉन्सेप्ट भी कि इस तरह की चीजें होती क्यों है। अब आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर, और कमेंट कीजिए कि CI वाले जो किस्त वाले क्वेश्चन है उसका भी वीडियो, उसकी भी ट्रिक आपके लिए लाई जाए। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी भी हम बताएं। तो चलिए छोटी सी ट्रिक थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।